जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 8 जून से 14 जून 2025। और इसमें देखा जाए तो पिछले हफ्ते के आखिर में जो दो बड़े बदलाव हुए हैं ग्रहों में, जैसे कि बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि में आए हैं जहाँ पर गुरु बैठे हुए थे, और मंगल बड़े समय के बाद राशि परिवर्तन हुआ है, नीच राशि से चलकर ये अब मित्र की राशि सूर्य की राशि में आए हैं, और जहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। अब केंद्र त्रिकोण स्थान है, त्रिकोण स्थान में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा आपके अंदर बहुत रहेगी, क्योंकि अग्नि त्रिकोण है, अग्नि के ग्रह हैं और केतु भी अग्नि तत्व के हैं, तो ऊर्जा बहुत रहेगी। अगर आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में है या कोई डांस फॉर्म में है, उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई क्रिएटिव काम ऐसे आर्ट वगैरह फील्ड में करते हैं तो उसमें आपको ख्याति प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छी स्थिति में है। साथ में क्योंकि शुक्र भी बैठे हुए हैं आपकी राशि पर और धन भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर धन में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। इसके बाद दूसरे घर में सूर्य बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट हैं। हालांकि धन आएगा लेकिन साथ में खर्च भी होगा। पारिवारिक मामलों में खर्च हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी वाणी थोड़ी सी तीखी होगी और सूर्य की वजह से, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। और तीसरे घर में गुरु और बुध बैठे हुए हैं। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। आप अपने स्किल जो है दिखाते हुए, पराक्रम जो है आप इस तरीके से दिखाएंगे सॉफ्ट स्किल से, जो आप अच्छे मतलब क्रम से अपना काम करते हुए जाएंगे। चौथा घर सुख स्थान है, सुख में आपकी वृद्धि होगी क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं तुला राशि में, चौथे से चौथे में। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है जो आपको काफ़ी अच्छा सुख प्रदान करेगी। पंचम भाव में मंगल और केतु की युति है, जैसे मैंने बताया है। यहाँ पर ऊर्जा बहुत है, थोड़ा बहुत किसी वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह करें तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है और यहाँ पर आपका एक बैलेंस बना हुआ है। शुक्र की दृष्टि भी है, तो ये भी यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति है। और भाग्य स्थान के मालिक जो हैं वो गुरु हैं, जो तीसरे घर में बैठकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि देव जो है वो 12वें घर में बैठे हैं, जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बदलाव लेके आते हैं। हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और राहु बैठे हुए 11वें घर में लाभ स्थान में, और ये आपको अचानक से अच्छे लाभ दे सकते हैं। राहु यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वें घर में आप लग्जरीज पर खर्च करते हैं, विदेश वगैरह जाने के प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ पर आप खर्च करते हैं। तो यहाँ पर स्थिति बेसिकली आपके लिए काफ़ी सुखद है वैसे तो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके बहुत ही अच्छे विचार आते हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसे प्लेजर के मामलों में जुड़े रहते हैं। इसके अलावा अगर शुक्र अच्छे और आपकी कुंडली में बैठे हों तो आप स्पिरिचुअलिस्टी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके जो दूसरा राशि पर सूर्य बैठे हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छे चमका रहे हैं।
तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है। पहले घर में सूर्य हमेशा कारक रहते हैं और आपके लिए एक अच्छा सामाजिक स्थिति का निर्माण करते हैं। और दूसरे घर में गुरु और बुध हैं। गुरु और बुध यहाँ पर आपकी वाणी बहुत अच्छी करते हैं, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। चौथे घर में मंगल और केतु की युति है। अब मंगल और केतु की युति, चौथा घर सुख स्थान है, सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल आइटम्स घर के अंदर हैं तो उसमें आप एक बार चेक करवा लीजिए, कहीं कहीं लीकेज तो नहीं है, वो ख़राब हो सकती हैं। वाहन वगैरह बिल्कुल स्टिच रखिएगा ताकि कोई कमी ना हो, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है मंगल और केतु की वजह से, क्योंकि चौथे घर में सुख में ये थोड़ा सी बाधा लाते हैं। माता की सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखिए। पंचम भाव के स्वामी जो है वो बुध है। बुध की स्थिति दूसरे घर में अच्छी है, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सोच बहुत अच्छी रहेगी, एजुकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे। और सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, मंगल केतु के साथ चौथे घर में बैठे हैं और यहाँ पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपके पार्टनर्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिव होंगे, उनके साथ आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, तभी आपके कार्य अच्छे होंगे। और साथ ही में दशम भाव के स्वामी जो आपका नवम भाव के स्वामी शनि है, दशम भाव के स्वामी भी शनि है, वो 11वें घर में बैठे हैं लाभ स्थान में, तो आपको भाग्य से भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र से भी लाभ होगा। राहु दशम भाव में बैठे हैं जो आपको बड़ी डिप्लोमेटिकली आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति है वृषभ राशि की। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि में बुध स्वयं यहाँ पर आ गए हैं और साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो दोनों की युति यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी को बहुत अच्छा लाती है। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी। भद्र योग बनाते हैं यहाँ पर, जिसे एक महापुरुष योग कहा जाता है बुध का केंद्र स्थान में, और ये आपके लिए बहुत ही बड़े फायदे लेके आएगा। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके जो भी कार्य करेंगे वो बड़ी तेज़ी से आप निपटाएंगे उनको और प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे। दूसरे घर में जो है उसके कर्क राशि है और चंद्रदेव जो है पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ भी एक बहुत अच्छी सोच है, आपकी वाणी बहुत मीठी है, इससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरे घर में मंगल केतु की युति है जो कि एनर्जी दिखाती है। आप पराक्रम करेंगे, बड़ी एनर्जी से, बहुत मेहनत से काम करेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ध्यान कहाँ रखना है आपको, अपने साथ जो काम करते हैं उनके साथ व्यवहार थोड़ा नरमी से करें, भाई बहनों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आएँ ताकि इन सब से परेशानी ना हो। अब बात करेंगे आपके सप्तम भाव पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के घर के स्वामी गुरु हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पर मजबूती मिल रही है। पार्टनरशिप भी आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और आपको कोई नई पार्टनरशिप में भी हो सकता है कोई एंटर करें। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है, पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। स्थान में कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, आपकी लंबी यात्राएं सफल होंगी, उससे फायदा होगा आपको। और दशम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं, 8वें घर के भी मालिक हैं, तो आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शनि देव दशम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और 11वें घर में जो एकादश भाव है, यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं मेष राशि में, जो आपको अच्छे लाभ देंगे और साथ ही में आपको कोई नई शुरुआत भी करा के देंगे अगर आपकी शुक्र की दशा या महादशा चल रही है। 12वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं, अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बस, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, चंद्र चौथे घर में बैठे हैं सुख स्थान में। और तुला राशि में तो आपका बेसिकली देखा जाए तो सुख भी बढ़ रहा है और आपको जो सोच है वो भी पॉजिटिविटी चल रही है उसमें। दूसरे घर में मंगल और केतु की युति है। अब यहाँ पर क्योंकि अग्नि तत्व का ज़्यादा अधिकतम है, दोनों क्योंकि अग्नि तत्व के हैं और अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, आपको कंट्रोल करना है अपनी वाणी पर।
वरना परिवार में आपके लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। धन का आगमन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 12वें घर में देखा जाए तो गुरु और बुध की युति है, जो कि आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती है। आपका वैसे तो देखा जाए सबकॉन्शियस माइंड भी है, तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। आप बहुत ही सुकून के साथ रहेंगे। गुरु की दृष्टि चौथे घर पर भी पड़ रही है, जहाँ पर चंद्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा सुखद वातावरण मिलेगा घर में। और तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर के स्वामी जो है वो बुध हैं। बुध 12वें घर में बैठे हैं। अब पराक्रम में कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ा आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो आपके मंगल हैं। मंगल दूसरे घर में बैठे हैं केतु के साथ, तो धन का लाभ तो होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी दूसरे घर में हो तो धन लाते हैं। बाकी जैसे दूसरे घर में बैठे हैं, जो आपको मैंने तरीका बताया है, वहाँ पर आपको वाणी पर ज़रूर ध्यान देना है। और खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि एसिडिटी बढ़ सकती है। तो बाकी सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि देव हैं। अष्टम भाव के भी स्वामी शनि देव हैं। शनि देव बैठे हुए आपके नवम भाव में, तो नवम भाव में शनि देव की एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर आपको अपने जो भी कोई एक तो ससुराल पक्ष में आपको बड़ा समन्वय बनाना है अगर आप मैरिड हैं तो, और साथ ही में यहाँ पर अपनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसका ध्यान रखें। पैसों वैसों का लेन देन का ध्यान रखें। और कोर्ट कचहरी के अगर केस हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करें, ताकि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। क्योंकि दूषित हो जब राहु मंगल से, तो ये परेशानियां क्रिएट करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो कार्य क्षेत्र की बात करें। कार्य क्षेत्र जो है वो मंगल की राशि है, या शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आपको महिलाओं का सहयोग मिलेगा और आप अच्छी तरीके से अब अपने कार्य में बिजी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, जो आपकी नेटवर्किंग को बढ़ाते हैं और आप समाज में काफ़ी पॉपुलर होते हैं और लाभ भी, धन का लाभ भी देते हैं। तो ओवरऑल स्थिति जो है कर्क राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे सप्ताह में अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में देखा जाए तो मंगल और केतु की युति है। अब ये दोनों अग्नि तत्व की राशि में हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपके एक्चुअली दिमाग में थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो एक तो व्यवहार थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि कोशिश से सब कुछ पॉसिबल है, और व्यवहार थोड़ा ठीक रखें और अपने आप को ठंडी चीज़ें का सेवन करें, ताकि आपकी जो गर्मी है वो कम हो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मंगल वैसे तो योग कारक हैं, यहाँ बैठ के आपको फ़ायदा देते हैं, क्योंकि मंगल है आपके चौथे घर के स्वामी, नवम भाव के स्वामी, भाग्य को भी मजबूत करते हैं, घर के भी, क्योंकि घर के चौथे घर में दृष्टि पड़ेगी, उसको भी मजबूती देंगे, प्रॉपर्टी में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बस यहाँ पे सिर्फ आपको हेल्थ का इशू का है, हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना है। सिर दर्द वगैरह ना हो, माइग्रेन वगैरह की परेशानी हो तो उसका ध्यान रखें, बीपी वगैरह हो तो उसका ध्यान रखें। दूसरा घर कन्या राशि है, बुध स्वामी है। बुध जो है वो बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में, गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर धन का लाभ बहुत अच्छा हो रहा है, आय भी बहुत बढ़ रही है। और गुरु की दृष्टि जो है वो तीसरे घर पर पड़ रही है पराक्रम स्थान में, तो पराक्रम आप बहुत अच्छे सॉफ्ट स्किल से करते हुए जाएंगे। चंद्र पर दृष्टि है, जो यहाँ पर चंद्र बैठे हैं, चंद्र का गोचर यहीं से शुरू हो रहा है और ये समाप्त होगा मकर राशि में। इसके अलावा गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, उसमें ग्रोथ होगी,
पति पत्नी के रिश्ते अच्छे रहेंगे। जो जिनका विवाह होना है, अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। राहु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर जो डीलिंग है उसको सही तरीके से करें। अपने जो एम्बिशंस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। शनि देव 8वें घर में बैठे हैं। 8वें घर में शनि देव उम्र को तो बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परेशानियाँ ला सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही में शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र की स्थिति ठीक ही रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि पावरफुल हाउस है। और शुक्र की स्थिति, क्योंकि ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। ओवरऑल ठीक है, ठीक ही रहेगा यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, जो आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी एक दिग्बली है, कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता करते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध जो है वो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में गुरु के साथ, और दोनों की युति यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही एक आपकी अपनी नॉलेज से आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे कार्य क्षेत्र में। यहाँ पर बुध जो है एक महापुरुष योग बनाते हैं, जिसे भद्र योग कहते हैं, और ये आपको बहुत बड़े फायदे देने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आप अगर बिजनेस करते हैं उसमें बहुत बड़े फायदे देगा, नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपकी बड़ी प्रशंसा होगी और आपके प्रमोशंस वगैरह ये सब हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, धन में वृद्धि होगी। और साथ ही में गुरु की दृष्टि जो है वो छठे घर में भी पड़ रही है। छठा घर रोग रिपुर इनका होता है, यहाँ पर भी आपके लिए परेशानियाँ कम होंगी। और छठे घर में राहु भी बैठे हैं, जो कि शत्रु हंता है, तो राहु आपकी मदद करेंगे बहुत यहाँ पर। इसके अलावा 12वें घर में मंगल और केतु की युति है। मंगल और केतु की युति 12वें घर में जो है आपको थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में परेशानी ला सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें रोज़ाना 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, और ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन करें तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। भाग्य स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं, जो आपका भाग्य जो है मजबूत कर रहे हैं। हालांकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन भाग्य सूर्य जो है आपके नवम भाव में, क्योंकि पिता के कारक हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो आपके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए स्वामी हैं शुक्र, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं और तुला राशि को देख के मजबूती भी दे रहे हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है, आपके भी एक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम बनते हुए नजर आएंगे। वैसे भी ग्रहों की स्थिति तुला राशि वालों को काफ़ी फेवर कर रही है, क्योंकि एकादश भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह, और एकादश भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो बहुत अच्छा फायदा देते हैं। इसके साथ चंद्र बैठे हुए हैं आपके दशम भाव के स्वामी। नए काम सोचने में, नई नई चीज़ें सोचने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और दूसरे घर में जो है मंगल स्वामी हैं, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं। धन का बहुत अच्छी आवाजाही हुई, बहुत अच्छा धन आएगा। साथ ही में 5वें घर में राहु बैठे हैं। राहु भी जो है अचानक से एक किस्म से धन लाभ देते हैं और बहुत फ़ायदा देते हैं। कोई भी अगर आप क्रिएटिव काम भी करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे देते हैं। भाग्य स्थान में गुरु और बुध बैठे हुए हैं। बुध अपनी राशि में है, इसका मतलब भाग्य भी आपका साथ देगा। शनि देव छठे घर में बैठे हैं, जो आपको रोग रिपु ऋण इन सब से आपकी बेसिकली देखा जाए तो रक्षा करते हैं। और शनि, क्योंकि क्रूर ग्रह छठे घर में हमेशा ही ग्रोथ देते हैं, आपको आर्थिक लाभ देते हैं।
और जॉब में खासकर बहुत लोगों को ये प्रमोशन वगैरह भी दिलवाते हैं। तो यहाँ पर शनि की बहुत अच्छी स्थिति रहती है। ओवरऑल बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखें तो बहुत अच्छी है। आपको सप्ताह बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ थोड़े मिश्रित परिणाम हैं। हालांकि मंगल और केतु दशम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, एनर्जी खूब है और काम करने में बिना थके हुए आप करते जाएंगे, जिससे आपकी प्रशंसा भी होगी। ये सब तो है, लेकिन दिक्कत यही है कि जो धन भाव के स्वामी है गुरु, वो अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि धन भाव को देख भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा कमज़ोर स्थिति होती है। आठवें घर में बुध के साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा छठे घर में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र भी एक सौम्य ग्रह हैं। छठे घर में कमज़ोर थोड़ी स्थिति रहती है और कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा। और चौथे घर में राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल से दृष्ट हैं राहु, जिस वजह से थोड़ा आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। घर के सुख में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। पार्टनरशिप के घर में सूर्य बैठे हों तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ, क्योंकि तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, अलगाव का कारण बनते हैं सूर्य। तो यहाँ पर आपको तालमेल बिठा के चलनी है, नई पार्टनरशिप में नहीं एंटर करनी। इसी तरीके से पति पत्नी के रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा समन्वय बना के चलना है। इसके अलावा अब बात करेंगे धनु राशि। तो धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु और बुध बैठे हुए हैं और दृष्टि यहाँ पर धनु राशि पर पड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, जो आपका पराक्रम बढ़ाते हैं। चौथे घर में शनि देव बैठे हैं, क्योंकि सुख स्थान में है। हालांकि ढैया चल रही है, लेकिन क्योंकि मित्र राशि में बेसिकली सम राशि में है, गुरु के साथ जो है इनकी ना तो दुश्मनी है, न्यूट्रल होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आने वाली। और देखा जाए तो आपके नवम भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं। तो आप अगर धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लंबी यात्राओं में भी आपको अच्छी कामयाबी हासिल होगी। ओवरऑल स्थिति शुक्र जो है वो आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में। क्रिएटिव काम में आपको बहुत मदद मिलेगी। मीडिया लाइन में है, आर्ट्स में है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बच्चों से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति बनती है। इसके अलावा मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव तीसरे घर में बैठे हैं, जो कि पराक्रम स्थान है और क्रूर ग्रह उपचय स्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर तो अच्छी स्थिति है, लेकिन बात क्या है कि आठवें घर में मंगल और केतु की युति है। अब ये आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आपके कोई परेशानी है ब्लड से रिलेटेड तो उस पर ध्यान दें। आप अपने आप को चोट वगैरह से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल और केतु की युति है, ये बताती है कोई सर्जरी वगैरह बताती है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसको बड़े तरीके से निपटें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा छठे घर में गुरु और बुध की युति है। तो छठे घर में बेसिकली गुरु और बुध छठे घर में बैठे हैं। अब छठे घर में बुध तो अपने राशि में बैठे हैं और जो भी अपनी राशि में बैठे होते हैं वो मजबूती देते हैं उस घर को। गुरु की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है छठे घर में, लेकिन ये यहाँ से कार्य क्षेत्र को देखते हैं, दशम भाव को, वहाँ ग्रोथ देंगे। नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, वहाँ पर ग्रोथ देंगे। तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए ठीक है। बस इनको सिर्फ जो मंगल और केतु की युति आठवें घर में पड़ रही है उसका ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, दूसरे घर में बैठे हैं धन भाव में और एक किस्म से न्यूट्रल राशि में है, सम राशि में है। तो यहाँ पर ठीक परिणाम देते हैं। धन की भी आवाजाही होती है, लेकिन खर्चे भी साथ ही होते हैं।
और साथ एक और चीज़ है कि राहु बैठे हुए हैं आपकी राशि पर, मंगल और केतु की दृष्टि है सप्तम भाव से। अब यहाँ पर कुपित हो जाते हैं राहु, तो आपके लिए परेशानियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी। सप्तम भाव भी अगर देखें तो यहाँ पर आपके लिए जो पार्टनरशिप का घर है, यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। ऐसे ही आपको पति पत्नी के रिलेशनशिप भी बना कर रखने हैं। कोई ना कोई परेशानी आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। वाद विवाद से अवॉइड करने की कोशिश करें, हो सके तो टोटली फ़िलहाल अगर जब तक ये युति बनी हुई है 28 जुलाई तक, तो आगे चलकर भी इसको इसी तरीके से लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप अगर ज़्यादा, क्योंकि एग्रेसिव होंगे आपके पार्टनर्स भी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरे घर में शुक्र बैठे हुए हैं। अब तीसरा घर पराक्रम स्थान है, सॉफ्ट स्किल दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथे घर में सूर्य बैठे हुए हैं चौथे घर में। चौथा घर एक किस्म से सुख स्थान है। यहाँ सूर्य भी उतने अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन पोजीशन देते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी भी देते हैं। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी आपके लिए भाग्य स्थान पर चंद्र बैठे हुए हैं तुला राशि में, और इनका गोचर जो है वो द्वादश भाव तक होगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए एक किस्म से मिश्रित रहेगी। और गुरु और बुध ये पंचम भाव में बैठे हैं, ये थोड़ी पॉजिटिव है, खासकर एजुकेशन के फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में बच्चों से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी है। अब बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु बुध के साथ चौथे घर में बैठे हैं सुख स्थान में। तो दो सौम्य ग्रह सुख स्थान में बैठे हों तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव बनती है, सुख में वृद्धि होती है, प्रॉपर्टी वगैरह में लाभ होता है। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उन अच्छा प्रदर्शन होता है। इनकी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, तो कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ मिलेगी देखने को। ओवरऑल क्योंकि राशि स्वामी हैं तो आपके काम भी अच्छे तरीके से बनते रहेंगे। लेकिन आपके राशि पर शनिदेव बैठे हैं, जो क्योंकि स्लो ग्रह हैं, तो आपके काम बनेंगे लेकिन थोड़ा सहजता से बनेंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं, जो आपको ये बताते हैं कि कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ यात्राओं पे जा सकते हैं। अगर आप विदेश से जुड़े कोई काम करते हैं उसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है, या विदेश जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं पहले से ही एजुकेशन के लिए या किसी भी कार्य के सिलसिले में, तो यहाँ पर अब आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। और साथ ही में दूसरे घर में शुक्र बैठे हुए हैं। अब शुक्र जो है तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं, तो दूसरे घर में बैठकर बेसिकली आपकी वाणी तो बहुत मीठी होती है, और लेकिन 8वें घर के स्वामी होते हुए कुछ ना कुछ खर्चे भी करवाएंगे ये आपसे। तो खैर कोई बात नहीं, अगर पैसे आते हैं साथ में अगर वो भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और छठे घर में मंगल और केतु की युति है, जो दो क्रूर ग्रह छठे घर में आपको काफ़ी मदद करते हैं। आप पर जो शत्रुओं पर विजय दिलाने में तो बहुत मदद करते हैं, लेकिन रोग के मामले में ये दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको कोई भी अगर परेशानी है तो उसका निवारण करें, और अपने आप को दुर्घटना या कोई ऐसी चीज़ से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल केतु की युति जो है वो एक किस्म से सर्जरी बताती है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बस ये इतना ही है, बाकी आपके लिए परिस्थितियाँ ओवरऑल अच्छी हैं। और ये था 12 राशियों का राशिफल सप्ताह 8 से लेकर 14 तक। व्यक्तिगत रूप में कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर अपनी कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन करा सकते हैं। धन्यवाद।